एडमिशन होगा तो सबका, नहीं होगा तो किसी का नहीं। जो करना है कर ले। बहुत गुस्से में नजर आ रही है। हाँ, किसी का लाइफ से खेलिएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। काला कानून वापस लीजिए, ठीक है। कौन सा कानून काला कानून है? CGP है। जो बच्चे 7.5 लाएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, जो नहीं लाएंगे उसके 3 साल के कोर्स से निकाल दिया जा रहा है। तो बाकी बच्चे आप बताइए कहाँ जाएंगे? रिजल्ट आने के बाद कोई रूल निकलता है? पहले रूल नहीं बताया गया और रिजल्ट निकलने के बाद रूल बताया जा रहा है। पहले कोई रूल नहीं था, रिजल्ट आने के बाद ये रूल आया है। जब सरकार को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, जब विश्वविद्यालय प्रशासन को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? रिजल्ट के 2 दिन पहले बच्चा को पता चलता है कि अगर उसका 7.5 CGPA आएगा तभी वो अगला सेमेस्टर में जा पाएगा। बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पास आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफा का लोग मांग कर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर यहाँ पर खड़े होकर के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है जो NEP का नया रूल आया है 7.5 CGP वाला, वो रूल हटा दिया जाए। छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस बच्चा का सेमेस्टर 6 में है 7.5 CGP वही 4th ईयर में जाएगा। जिसका कम आया उसका नहीं हक है पढ़ने का। यही मांग लेकर हम लोग आज विश्वविद्यालय में आए हैं। यहाँ नहीं सुना जाएगा तो हम लोग राजभवन की ओर जाएंगे। इनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग NEP के रूल जो 7.5 CGP वाला रूल है उसके लिए हम लोग मांग करने आए हैं। इस्तीफा किनका मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री का, वही ये रूल बना चुके हैं। ग्रेजुएशन में 20-30 साल के बाद रूल चेंज हुआ है। रिजल्ट के 2 दिन पहले बच्चा को पता चलता है कि अगर उसका 7.5 CGPA आएगा तभी वो अगला सेमेस्टर में जा पाएगा। बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है? आप लोग अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता है तो क्या करेंगे? हम लोग सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन नहीं सुना जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। हार नहीं मानेंगे, बिहार के छात्र हैं। आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा, सड़क तक जाम रहेगा। क्या बोल रहे हैं? जो विरोध अभी स्टार्ट हुआ है वो आगे भी समर्थन में आगे रहेगा। हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। हम लोग एक अपने में छात्र पे नहीं है, हम लोग के लिए सारे छात्र पूरा है। एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं, वीर सुवेर का यूनिवर्सिटी भी हम लोग के साथ है। एक यूनिवर्सिटी की समस्या नहीं है, बिहार की जितने राज्य यूनिवर्सिटी है सबकी समस्या है। बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, सब विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, सब विश्वविद्यालय की यही समस्या है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है जो ये नई शिक्षा नीति के तहत जो ये नियम लाया गया है 7.5 CGPA, जो ये काला कानून, ये ऐसा कानून है जो इससे पहले ना इसके बारे में टीचर को मालूम है ना शिक्षक को मालूम है। जब नामांकन हुआ 23 से 27 वाले बैच के स्टूडेंट को तो क्यों नहीं बताया गया? और अभी विश्वविद्यालय प्रशासन जो ये देंगे कि हमको ये राज्य भवन से आया है ये चीज, तो ये राज्य भवन का चीज नहीं है। ऐसा हम लोग उसी समय से ये विरोध कर रहे हैं जब नई शिक्षा नीति कोरोना के समय में, पैंडेमिक के समय में बिना संसद भवन में बहस किए हुए ये लाया गया। ये 4 साल का सेमेस्टर सिस्टम ला के छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ आज खड़े उतरे हैं। ये छात्र पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेज से आए हैं और हम इनके साथ में ऐसा खड़ा है जब तक ये नई जो शिक्षा नीति के तहत 7.5 CGPA को रद्द नहीं करेगा तब तक हम लोग का लड़ाई आगे बढ़ता रहेगा। बिना बताए अचानक से कानून को ले लाया गया, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। जब सरकार को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, जब विश्वविद्यालय प्रशासन को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, तो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन राज्यपाल को लिख के दे रही है, राजभवन लिख को दे रही है और हम लोगों को कह रही है 7 दिन का समय दे रहा है, 5 दिन का समय दे रहा है। इससे नहीं होगा जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगा, जब तक 7.5 CGPA आए स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को, सबको इसके तहत नामांकन को वापस कराना। इसीलिए हम देखिए छात्र लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जो सरकार के द्वारा नई नीति जो NEP लाया गया है उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्या है आप लोगों की मांग? कोई भी नियम लागू होने से पहले पता होना चाहिए क्या है नियम। जब गवर्नमेंट को नहीं पता है, टीचर को नहीं पता, तो स्टूडेंट को क्या पता रहेगा? अगर ये कहना है कि 4 साल का ही था तो आखिर 3 साल में क्यों रोक लगाया गया? हर 3 महीने पे एग्जाम, हर 3 महीने पे हम लोग को पैसा देना, हम लोग क्या है मतलब ये कानून पहले क्यों नहीं निकला? एक बार जब ये रिजल्ट आने से पहले 10 दिन पहले ये कानून निकला तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसको बंद किया जाए। रिजल्ट आने से पहले 2 दिन पहले ये कानून निकला है, पहले तो क्यों नहीं बोला गया? दूसरा जब हुआ 23 से
ये कानून का रिजल्ट आने के बाद निकला जब तक ये नहीं बदला जाएगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। तो बदला जाए तो देखिए यहाँ पर चौथी वर्ष का रेड मैप कहाँ है, न छात्रों को जानकारी, न शिक्षकों को संपर्क। जब हम लोग का रिजल्ट आने से पहले नियम निकल जाते हैं तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता है। इसको 23 से 27 का नियम है तो उसको पूरा करना चाहिए ना। तो ये पहले क्यों एडमिशन सबका वरना किसी का नहीं, एडमिशन होगा तो सबका वरना किसी का नहीं होगा। कोई पूरा लिखा बिना बताए इस कानून को लाया गया। लाया गया बिना बताए। तो हम लोग का क्या मतलब लाइफ हम लोग का भी है, मतलब भविष्य दोनों का यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पेपर देते ना। आगे की क्या तैयारी है अगर आप लोगों की बात को नहीं सुन तैयारी ये है कि अगर एडमिशन होगा तो सबका होगा वरना किसी का नहीं किसी का होगा। भी नहीं होगा, यहाँ तक बस खत्म होगा। हाँ हम लोग का नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। जिसका 7.5 से भी ज्यादा है या उतना ही है तो उसका भी नहीं होगा, उसका भी रुकना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं, नहीं तो होना चाहिए तो सबका होना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग की मांग है कि काला कानून वापस लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बाइक जो होता है ऑटोमेटिक लागू किया गया है। कौन सा कानून काला कानून है? CGP है 7 पॉइंट मांग का 2-3 में ये मांग की जा रही है। जो बच्चे 7.5 लाएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, जो नहीं लाएंगे उसके 3 साल के कोर्स से निकाल दिया जा रहा है। तो बाकी बच्चे आप बताइए कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग यही मांग करेंगे कि काला कानून CGPA 7.5 की वापस लीजिए और हम लोग का एडमिशन लीजिए। हम यही मांग पूरी कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये अपने फैसला को अटल रहेंगे। यहाँ पर किनसे मिलने के लिए आए हम लोग यहाँ पर जो AC में बैठे हुए हैं उन्हीं से मिलने आए, लेकिन AC से निकल नहीं रहे हैं क्योंकि आराम से बैठ के फैसला ले रहे हैं। आप लोग से डर गए हैं वो लोग? क्या डर गए हैं लोग? हाँ डरे हैं, गेट नहीं खोल रहे हैं। हम लड़कियों भाई डरते नहीं है, डराते हैं। गेट को बंद किया गया है, आप देख रहे हैं ना गेट। जब हम लोग आए हैं तो गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन हम लोग अपनी मांग को पूरी करेंगे। क्या कहिएगा? हमारा 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले। हाँ क्यों बीच में बोला गया? बीच में क्यों बोला गया? रिजल्ट आने के बाद कोई रूल निकलता है? पहले रूल नहीं बताया गया और रिजल्ट निकलने के बाद रूल बताया जा रहा है। पहले कोई रूल नहीं था, रिजल्ट आने के बाद ये रूल आया है। एडमिशन होती है बाद में रिजल्ट जमा लोग को होती है। इस बार पहले ऐसा क्यों हो गया भाई? इस बार रिजल्ट आने के बाद हम लोग को सारी यहाँ बातें क्यों बता जा रही है? तो वे छात्र लोग हैं जो भारी काफी गुस्से में हैं और इन लोगों का कहना है कि एग्जाम के पहले क्यों नहीं रूल नियम को बताया गया, एग्जाम के बाद एक नया नियम लाया गया है। इसके विरोध में इन लोगों का मांग है कि फिर से जो पुराने तरीके से ही जिस तरीके से पहले एडमिशन लिया जाता था वैसे ही तरीके से एडमिशन लिया जाए। क्या एडमिशन होगा तो सबका, नहीं होगा तो किसी का नहीं। हाँ। जो करना है कर ले। बहुत गुस्से में नजर आ रही है। हाँ, किसी का लाइफ से खेलिएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। लाइफ से खेला जा रहा है। तो इन लोग देख रहे हैं कि छात्र लोग हैं जो काफी गुस्से में हैं। लोगों का मांग है कि जो पुराने तरीके से जो यहाँ पर नियम कानून से यहाँ पर एडमिशन लिया जाता था उसी पुराने तरीके से ही यहाँ पर एडमिशन लिया जाए और एग्जाम के बाद अगर नए नियम बनाए जाते हैं तो ये कहीं से सही नहीं है। और ये लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, NEP रद्द करने की लोग मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और जो यहाँ के जो VC हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि पुराने तरीके से हमें सुन ले जाए। बाकी आप लोग पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।